गोपियों ने गोपी गीत गाया, ठाकुर जी प्रकट हो गए और भगवान ने सब गोपियों के साथ में महारास किया। राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन, राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन। चले ठाकुर जी का रास विहार हुआ। तत्पश्चात भगवान ने कई राक्षसों का वध किया। एक दिन की बड़ी मधुर घटना, भगवान को सखा मधुमंगल ठाकुर जी तो बोले लाला, सबरी गोपी तेरी आरती करें, सब संतजन तो को प्रणाम करें, सब भक्तजन तेरे चरणन में लौटे, या के पीछे राज कहा है। ठाकुर जी बोले राज कछु ना है, हम भगवान है। मधुमंगल बोलो घूम फिर के एक ही बात है तो तू भगवान है, हम जा बात ना मानेंगे कि तू भगवान है। ठाकुर जी बोले और काय को सब मुंह को प्रणाम करें, फिर बता। वो लाला ये तू मोर मुकुट पहने ना, या में जरूर कछु चमत्कार है। कि मोर मुकुट पहने या में जरूर कछु चमत्कार है, और ये तू कारी कमरी डार के डोले ना, जरूर या में कछु टोना है, यही के मारे सब तोते आकर्षित है जाए। ठाकुर जी बोले ऐसी कोई बात ना है भैया, इस सबरे मुंह में भगवान देते हैं, हमारे मुंह प्रणाम करो। मधुमंगल बोला नहीं, तेरे मोर पिछ में, कारी कमली में, पीतांबरी में, यही में ही कछु टोना है। और मधुमंगल ने मन में विचार करी, काव दिना में लाला के वस्त्रन को हरण करके मैं पहनूंगा, सब मुंह वो पूजेंगे। एक दिना ठाकुर जी जमुना स्नान करवे गए। ठाकुर जी ने पीतांबरी उतार दी, मोर पिछ नीचे धर दियो, कारी कुंडली धर दी। मधुमंगल तो कही लाला तू भी नहा ले। मधुमंगल बोलो मेरो मन ना है, मुंह को सर्दी है गई, लाला तू ही नहा ले। और ठाकुर जी तो यमुना जी में प्रवेश कर गए। मधुमंगल ने ठाकुर जी की पीतांबरी पहन ली, कारी कमली पहन ली, और अपने केस ऐसे जूड़ा बना के वहां मोर पिछ लगा लियो, और ठाकुर जी जैसा पत्रावली बना के बंशी लेके मधुमंगल डोलन लगो। बोले अब मैं भी जाऊंगा संतन के पास, गोपीन के पास, सब मेरो सम्मान करेंगे। इतने में ही कंस ने एक राक्षस भेजा था, उसका नाम था केसी। तो केसी राक्षस जब ब्रज आ रहा था तो उसने कंस से पूछा कि आपके शत्रु का हुलिया कैसा है। तो कंस ने कहा वो मोर पंख पहनता है, काली कमली डालता, पीतांबरी पहनता, बंशी बजाता, टेढ़ी मेढ़ी चाल चलता है। केसी बोला ठीक है। अब केसी राक्षस जैसी आया, ढूंढ रहा था, ठाकुर जी को मिल गया मधुमंगल। अब मधुमंगल को देख करके केसी ने उस पर आक्रमण किया। मधुमंगल ने देखी राक्षस भाग रहा है पीछे। मधुमंगल बोलो लाला पहन के जावे तो सब बात को प्रणाम करें, मैं पहन के निकलो तो राक्षस आगो। लाला बचाइयो, काना बचाइयो, अरे देख जे राक्षस मुझ को मार रहा है, लाला मेरी रक्षा कर। ठाकुर जी यमुना जी में तैर रहे थे। ठाकुर जी ने कही मधुमंगल कहां से चिल्ला रहा हो। तभी देखी ओ पीतांबरी पहन के, कारी कमरी डार के, मोर पिछ लगाए डोल रहा है, और तभी देखी पीछे राक्षस घूम रहा है। ठाकुर जी यमुना जी से बोले ना ना लाला मधुमंगल, अब तू अपनी रक्षा स्वयं कर ले। तोते मना करी ना कि यार रूप में कछु नहीं है भैया, मैं जय जय हूं, माने ना है मेरी बात है। मधुमंगल दौड़ता दौड़ता करो, मान ली भैया तू ही जय जय, तेरे पांव पूज रहा हूं, तू ही भगवान है, तेरी रोज आरती करूंगा, लाला मोह आते बच्चा। ठाकुर जी निकल करके बाहर आए, और जैसे ही केसी सामने आए, एक मुष्टिक प्रहार किया, एक मुष्टिक प्रहार में केसी का वध हो गया। मधुमंगल आए, ठाकुर जी के सामने आके खड़ा है वो। ठाकुर जी उसको देख रहे हैं ऊपर से नीचे तक। बंसी बजा के दिखाइयो ने, ना लाला मुंह पे ना बजेगी, तू ही धर अपनी बंसी, तू ही धर अपना मोर पंख, मोह ना बनना आज के बाद, जय जय तू ही है मेरो जय जय। ऐसे ठाकुर जी ने केसी राक्षस का वध किया। कंस ने अनेक राक्षसों को भेजा, भगवान ने सबका वध किया। नारद जी ने जाकर के कंस को चेताया। कंस ने धनुर्यज्ञ का कार्यक्रम किया, और धनुर्यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण को अक्रूर जी के द्वारा आमंत्रित करवाया।
अक्रूर जी भगवान को लेने के लिए ब्रज गए और भगवान परसों का आश्वासन देकर के ब्रज से मथुरा आ गए। अभी प्रसंग में हम ज्यादा जाएंगे ही नहीं। ठाकुर जी ने आकर के धनुर्भंग किया, कुबलिया पीड़ हाथी का वध किया और कंस का मर्दन किया।